हाय गाइस, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको ओल्ड पार्लियामेंट और न्यू पार्लियामेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओल्ड पार्लियामेंट वही जिसमें अभी तक पार्लियामेंट चल रही थी, जिसमें एपीएमसी बिल लाया गया, जिसमें 3 तलाक बिल लाया गया। और न्यू पार्लियामेंट वही है जो 10 दिसंबर 2020 को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया था। आइए हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट पार्लियामेंट। 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो देखा क्या जाता है कि बंगाल में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उसके बाद होता क्या है कि उस समय के वॉयसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग एक लेटर लिखते हैं कि लंदन में कि ईस्टर्न एक्सट्रीमिटीज़ जो है वहाँ पे बहुत सी समस्याएं हो रही हैं। लोग ब्रिटिश सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, लोग चीज़ों को बाइकआउट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले और एक और समस्या थी जिसकी वजह से कोलकाता से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट करने का बहुत मुख्य कारण ये था कि कोलकाता से पूरे भारतवर्ष में ट्रेड एंड कॉमर्स करना बहुत इजी नहीं हो पा रहा था। जैसे कि अब आप कोलकाता का डिस्टेंस देखिए, तमिलनाडु का डिस्टेंस देखिए कितना ज़्यादा है। कोलकाता का डिस्टेंस देखिए, लाहौर का डिस्टेंस देखिए कितना डिस्टेंस है। कहने का तात्पर्य ये था कि वो एक ईस्टर्न बाउंड्री थी और ये पूरा कंट्री था, उसको उस पर रूल करना बहुत। और चौथी चीज़ ये थी कि जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो दिल्ली था वो एकदम बीचों बीच में पड़ता था। और उससे पहले मुगल सल्तनत थी और भी राजपूत सल्तनत थी, उन सभी ने दिल्ली पे ही रहकर ही पूरे भारत पर राज किया था। अब हम आपको बात करते हैं दिल्ली के बारे में कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला जो आर्किटेक्चर था उसका नाम था सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। इन्होंने सन 1912 से 1913 में पूरा स्ट्रक्चर और लेआउट तैयार किया था कि कैसे हम लोग का दिल्ली होगा। इन्हीं ने बताया था कि जो पार्लियामेंट है, मतलब उन्होंने उस समय पार्लियामेंट नाम नहीं दिया था, उन्होंने बोला था कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट अपनी बैठकर रूल करे। तो वो जो बड़ी सी बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग का नाम ही इन्होंने पार्लियामेंट रखा। पार्लियामेंट की जो नींव थी वो 1921 में रखी गई थी और 1927 में ये बनकर तैयार हो गई थी। जो पार्लियामेंट है वो संसद मार्ग में पड़ता है। नई इंडिया गेट से बिल्कुल आप सीधे जब आएंगे तो राष्ट्रपति भवन पड़ेगा। जैसे ये आप मान के चलिए इंडिया गेट, ठीक है, ये आप सीधे आएंगे तो ये पड़ेगा राष्ट्रपति भवन, एक पड़ेगा नॉर्थ ब्लॉक, एक पड़ेगा साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के इस तरफ की ओर पार्लियामेंट है। ठीक है, और जिस समय दिल्ली प्रेसिडेंसी बनने वाली थी, जिस समय दिल्ली आपकी कैपिटल बनने वाली थी, उस समय दिल्ली का जो लिटरेरी रेट था वो 11.7% था। और जो अदर प्रेसिडेंसीज थी, मतलब दिल्ली की जो लिटरेरी रेट था वो चौथे नंबर पे आता था। फर्स्ट नंबर पे आता था कलकत्ता जिसकी लिटरेरी रेट थी आपकी 32.1। दूसरे नंबर पे था मद्रास जिसकी लिटरेरी रेट थी आपकी 28%। और थर्ड नंबर पे था बॉम्बे जिसकी लिटरेरी रेट थी 22.7%। और जो दिल्ली था वो 7th लार्जेस्ट सिटी था। मतलब और भी सिटीज थे, जो ये था वो 7th लार्जेस्ट सिटी पे आता था। हाँ, और मैं एक बात और बताने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वही पार्लियामेंट है जिसमें भगत सिंह ने बम फेंका था और इनकलाब जिंदाबाद का नारा इसी पार्लियामेंट से दिया गया था। आइए मैं आपको इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं। तो जो पार्लियामेंट है वो 64 योगिनी मंदिर, एक मंदिर है मुरैना के मिटौली गांव में एक मंदिर है जिसका नाम है 64 योगिनी मंदिर। जो 64 योगिनी मंदिर है वो उसका हूबहू कॉपी है आपका पार्लियामेंट। उसमें जैसे पार्लियामेंट है ये एक उसमें राउंड सर्किल है, 3 सेमी सर्किल है, 1 2
3। उस टाइम पीरियड पे एक जो हॉल हुआ करता था वो प्रिंसेस का हॉल हुआ करता था, और जो दूसरा हॉल हुआ करता था वो हुआ करता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का। और थर्ड जो हुआ करता था वो हुआ करता था स्टेट काउंसिल का, आपका द स्टेट काउंसिल का। और जो स्टेट, हाँ ये हुआ करता, इस तरह का पहले हुआ करता था। ये हो गया आपका मेन हॉल, ठीक है। उसके बगल में एक सेमी सर्किल जिसमें प्रिंसेस, राजा और राजकुमार आकर बैठे, देखें कि सरकार कैसे चल रही है। दूसरा हुआ था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का। थर्ड हुआ करता था स्टेट काउंसिल का। अब क्या है, जो प्रिंसेस है, प्रिंसेस का हॉल है, इसको लाइब्रेरी बना दिया गया है, इसको लाइब्रेरी बना दिया गया है। और जो स्टेट काउंसिल है, जो स्टेट काउंसिल है, इसको बना दिया गया है राज्यसभा, और इसको बना दिया गया है लोकसभा। और इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में लगभग 67 लाख रुपए का खर्चा आया था, लगभग 67 लाख। उस टाइम पीरियड पे 67 लाख एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। चलिए हम आपको नया जो अभी पार्लियामेंट बन रहा है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जो नया पार्लियामेंट बन रहा है वो रीडेवलपमेंट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है, जिसकी अनुमानतम लागत 961 करोड़ रुपए आ रही है। और ये जो बन रहा है आपका न्यू वाला, वो न्यू दिल्ली में ही उसके पुराने संसद भवन के पास में ही बन रहा है। और ये जो है लगभग 64,500 स्क्वायर मीटर की स्पेस लेगा, जिसमें लोकसभा होगी, राज्यसभा की सीटिंग होगी, और एक ज्वाइंट सेटिंग के लिए अलग, मतलब 3 हॉल होंगे। एक लोकसभा के लिए हॉल होगा, एक राज्यसभा के लिए हॉल होगा, एक ज्वाइंट सीटिंग के लिए हॉल होगा। तो लोकसभा की जो कैपेसिटी है, लोकसभा के सीट्स हैं वो 888 सीट्स हैं, और राज्यसभा की जो सीट्स हैं, राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो 384 सीट्स हैं, और ज्वाइंट सीटिंग के लिए 1224 सीट्स हैं, ज्वाइंट सीटिंग के लिए। ये आपकी इतनी सीट्स जो हैं ये इसमें होंगी। इसमें कोई भी सेंट्रल हॉल नहीं है, जैसे कि आपने पुराने वाले पार्लियामेंट में देखा था, एक बीच में सेंट्रल हॉल था, किनारे किनारे 3 हॉल थे, एक था राज्यसभा के लिए, एक था लोकसभा के लिए, एक जो जिसको लाइब्रेरी बना दिया गया। इस तरह इसमें कोई भी सेंट्रल हॉल नहीं है। और ये जो है 2022 तक बनके तैयार हो जाएगा। इसको बोला गया है 22 मंथ प्लान। तो ये रही आपकी न्यू पार्लियामेंट की थोड़ी सी जानकारी। आगे हम आपको जो पार्लियामेंट है उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एमएलए, एमएलसी, एमपीज, ये सब कैसे वर्क करते हैं, इनका प्रोसीजर क्या होता है, जुडिशरी क्या होती है, इन सब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। आपको इसी प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें।